Hello everyone, this is Gaurav and I welcome you all on G classes. I hope you all will be fine. So आज का सेशन में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा एक खुशखबरी है। आज से आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे मॉर्निंग में इंग्लिश क्लासेस चलेगा और ये इंग्लिश क्लासेस जो है आपके लिए वो एसएससी, बैंकिंग और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है उसमें आपके लिए तो ये बेनिफिशियल है ही। इसके साथ साथ अगर आप 9-10 में हैं, क्लास 8 में हैं या फिर 11-12 में भी हैं तो ये इंग्लिश क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। अब इंग्लिश में पढ़ना क्या होता है, इसका सोर्सेस क्या होता है, इसके लिए आपको तरह तरह का गाइडेंस मिले होंगे। आपके स्कूल टीचर ने बताया होगा, इवन आपके जो कोचिंग वाले होते हैं टीचर उन लोगों ने भी गाइडेंस दिया होगा आपको। और यूट्यूब पे तो एम्पल ऑफ गाइडेंस है जिसको फॉलो करना और इसको सोचना भी मतलब इम्पॉसिबल का टाइप का है। जितने चैनल्स पे जाएंगे उतने लोग बोलेंगे ये बुक खरीद लो, वो बुक खरीद लो, तो ऐसा कुछ होता नहीं है एक्चुअली। तो ग्रामर में हम लोग जो पढ़ते हैं तो सबसे पहला जो आपको एम्पल ऑफ गाइडेंस दिया जाएगा वो बोला जाएगा कि न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर में द हिंदू पढ़िए। दूसरा चीज़ बोला जाएगा आप ग्रामर का एक बुक ले लो, ये बुक ले लो, वो बुक ले लो। मैक्सिमम बुक्स के बारे में आपको बता दिया जाएगा ये बेटर है, वो बेटर है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले कंटिन्यूसली 3 ईयर्स में मेरा एसएससी सीजीएल में जो पीटी का एग्ज़ाम होता है उसमें हर एक एग्ज़ाम में मेरा सिर्फ 40+ मार्क्स रहा है इंग्लिश में, जो कि 50 मार्क्स का इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है। इसमें मेरा 40+ कंटिन्यूसली 3 ईयर्स में रहा है मेरा। इस बार भी मेरा 40 मार्क्स रहा है। तो उसके एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ। जो लोग बिगनर्स हैं, बिगनर्स इवन पहले तो एसएससी के बारे में बात करता हूँ, जो लोग बिगनर्स हैं या फिर एक अच्छे लेवल पर पहुँच चुके हैं उन दोनों के लिए, और जो बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जब तक आपका एग्जाम नहीं, एग्जाम के लिए अगर देने जा रहे हैं तो उससे 1 महीना पहले तक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। पहले तो न्यूज़पेपर पढ़ना, देयर इज नो बेनिफिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, क्योंकि जितना आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें अगर आप 1 आवर 2 आवर टाइम दे रहे हैं तो उसका जो आपका निकल कर आता है, जितना वर्ड्स उसमें छाटते हैं वो आपको ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। अगर हम 2 घंटा या 1 घंटा या हाफ एन आवर एक न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, उसमें से अगर हम 10 ठो वर्ड कलेक्ट करते हैं कि ये वर्ड है, इसका मीनिंग मुझे नहीं आता है, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है उसमें। तो इसके लिए करना क्या है। और अब सेकंड चीज़ जो आता है कि ग्रामर का कौन सा बुक फॉलो करें जो मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा एग्जाम में। तो ये दोनों चीज़ जो है आपका, जितने लोग भी आपको बताते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जिससे मैंने बताया कि मैंने 40 आउट ऑफ 50 ला रहा हूँ या 42 आउट ऑफ 50 ला रहा हूँ, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, फर्स्ट थिंग न्यूज़पेपर में आज तक नहीं पढ़ता हूँ और अभी भी नहीं पढ़ता हूँ। सेकंड चीज़, मैंने ग्रामर की कोई भी बुक फॉलो नहीं किया है। तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ग्रामर का बुक फॉलो करना है तो सबसे पहले मैं ग्रामर के बारे में बात करता हूँ। ग्रामर सेक्शन जो है आपका वो सिर्फ 20% ही सिलेबस में कवर करता है। ग्रामर सेक्शन में आप पूरा होल सिलेबस, पूरा रूल्स कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद किसी भी एग्जाम में अगर एरर आता है तो 2 से 3 क्वेश्चन ही एरर के होते हैं। उस 2 या 3 क्वेश्चन में आपको हार्डली 5 to 6 मार्क्स का ग्रामर से एरर का क्वेश्चन आ रहा है। अब उस एरर में भी क्या होता है कि सबसे पहला तो देता है कि अगर इसमें से नन ऑफ दिस, दैट मीन्स नो एरर। तो उस एरर में क्या होता है, हम लोग कितना भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं बट ऐसा सा सेंटेंसेस होता है कि हम लोग उसमें क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और नो एरर को हम लोग पहचान नहीं पाते हैं और उसमें हम लोग एरर ही फाइंड करते रह जाते हैं। अब वो अगर नो एरर का क्वेश्चन आ गया तो आपका 70% चांस है कि वो आपका गलत होगा ही होगा। आप प्रीवियस ईयर न्यू जो सेट्स होगा बैंकिंग का उसमें आप जाकर देखिएगा, अगर नो एरर का आपको एक भी ग्रामर मिलता है तो आपका मैक्सिमम चांस है कि कितना भी रूल्स अच्छे से आपका किया हुआ हो वो आपका गलत होने का ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि नो एरर होते हुए हम लोग एरर फाइंड करने में लगे रहते हैं। और अगर एक आध दो ग्रामर आपका, एक आध दो नन एरर जिसमें एरर है भी, तो वो आप बहुत मुश्किल से फाइंड कर पाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा। इवन अगर एसएससी की पर्पज से बात करूं तो हार्डली 2 या 3 ग्राम एरर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है पीटी में, और उसमें आपका बहुत ज़्यादा अगर आप एक्सपर्ट हो गए तो 3 में से 2 या 3 आउट ऑफ 3 आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो आपका ग्रामर का जो आपका वेटेज है वो ऑलमोस्ट 20% ऑफ द सिलेबस है। पूरा इंग्लिश ग्रामर पे ही बेस्ड है, बट कैसे बेस्ड है वो मैं आपको लेटर बताता हूँ। तो एग्जाम के पर्पज से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे सिर्फ 20% ही ग्रामर का उसमें वेटेज है। मूविंग ऑन, अब क्या होता है वोकैब। वोकैब के लिए कौन सा बुक पढ़े, कहाँ से, कौन सा सोर्सेस होता है, ये सारे मैं अपने वीडियो में आपको बताता रहूँगा। तो वोकैब जो है आपका वो 70% सिलेबस को कवर करता है आपका।
वोकैब में सिर्फ वर्ड मीनिंग नहीं होता है कि साइनो एंटो कर लिए आप, इसमें आपका इडियम्स भी, फ्रेजेस भी होता है, इसमें वर्ड फॉरवर्ड प्रीपोजिशन भी आपका एक तरह का वर्ड मीनिंग वोकैब में ही आ जाएगा। फिर बहुत सारे वर्ड्स जो आजकल न्यूली वर्ड्स है वो यूज होते हैं जिनका मीनिंग हम लोग एक्चुअली शायद नहीं जानते हैं, या फिर कभी कभी एग्जाम में ऐसा वर्ड्स हम लोग देखते हैं जो कभी हम लोग को मिला ही नहीं था देखने के लिए। तो वैसे वर्ड्स को हम लोग कैसे वहाँ पे सिनोनिम्स या एंटोनिम्स उसमें पिक करेंगे? तो उसके लिए क्या होता है, जब आपके पास एक वर्ड्स का कलेक्शन होता है, आपके पास बहुत सारे वर्ड्स है, वर्बलिस्ट में वर्ड्स का कलेक्शन हो गया, आपके पास वर्ड्स याद हैं बहुत सारे, तो उसके ऑप्शन से आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। क्योंकि कुछ वर्ड्स जो है जो पढ़ने से ही आपको पॉजिटिव मीनिंग का टाइप का लगेगा, क्योंकि अगर वो सेंटेंस में वर्ड्स दे रखा है, इवन पैसेज में वर्ड दे रखा है, उसका अगर मीनिंग आपको निकालना है तो वो एक फ्लो वर्ड मीनिंग, मतलब वो पैसेज पढ़ने का जो फ्लो होता है वो फ्लो में ही आपको पता चल जाएगा कि ये वर्ड पॉजिटिव मीनिंग रख रहा है या नेगेटिव मीनिंग रख रहा है। तो उसका फ्लो से उससे पता चल जाता है जबकि ये पॉजिटिव मीनिंग का वर्ड है, नेगेटिव मीनिंग का वर्ड्स है, और हमारे पास जब 4 ऑप्शन होते हैं तो उस वर्ड का मीनिंग नहीं जानते हुए भी हम उसमें से एलिमिनेट कर लेते हैं और उस तरह से हम लोग साइनो एंटो कंप्लीट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑलमोस्ट 10% का वेटेज रखता है ये। अब ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो 10% का रहता है, ये तो मैंने आपको परसेंटेज वाइज बता दिया। अब बताता हूँ कि पूरा जो ग्रामर, पूरा जो इंग्लिश का जो होल सिलेबस का कवर होता है, तो पूरा जो ग्रामर है वो उसका मतलब जो भी इंग्लिश है आपका, उसका बेस जो होता है वो ग्रामर होता है। आपको ग्रामर पर अच्छे से अगर आता होगा तभी आप आगे के बारे में समझ सकते हैं। सेकंड चीज, जब आपका ग्रामर अच्छा है उसके बाद फिर आप वोकैब बहुत अच्छा होना चाहिए। इवन ग्रामर अगर आपका वीक भी है, अगर वोकैबुलरी बहुत अच्छा है तो आप उसके द्वारा भी आप इंग्लिश को समझ सकते हैं, उसको अच्छे से आप एग्जाम में क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप वोकैब आपका अच्छा रहेगा तो आप बहुत सारा ऐसा है जिसमें आप सपोज कीजिए आपको फिल इन द ब्लैंक्स आया है, अगर आप पैसेज को पढ़ लिए हैं, उसका अगर टोन समझ चुके हैं, उसका मैसेज समझ चुके हैं कि वो पॉजिटिव वे में बात कर रहा है या नेगेटिव वे में बात कर रहा है, तो उसमें आपका क्या होता है, वो आपका काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाता है। अब ये वोकैब का बेनिफिट क्या क्या होता है, तो जब आपका सबसे पहले तो ग्रामर का जो रूल है वो कंप्लीट हो गया है, उसके बाद वोकैबलरी का लिस्ट जो है वो आपका डेली बेसिस पे होना चाहिए। अब वोकैबलरी जब आपका कंप्लीट हो गया है तो आपको ये ज़रूरत नहीं है कि मान लीजिए इस पूरे प्रोसेस को करने में आपको 2 मंथ लगते हैं, 2 मंथ्स में आप वोकैब का एक अच्छा खासा 500-700 वर्ड्स का एक कंप्लीट वोकैब का लिस्ट, अगर मतलब वोकैबलरी अगर आप अच्छी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। ग्रामर तो मैं हार्डली बता रहा हूँ 20 to 25 डेज में आपका ग्रामर मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ, और वोकैबुलरी आपको 2 मंथ्स में काफ़ी अच्छे वर्ड्स का आपके पास नॉलेज होगा। ये दो चीज़ जब हो जाएगा ना तो इसके ड्यूरेशन इन दिस, ये जो ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन जिसमें आप वोकैब कर रहे हैं और इंग्लिश का ग्रामर का रूल्स कर रहे हैं, आपको कोई न्यूज़पेपर पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। जब ये 2 महीने में आपका ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद अपना जो आपका टाइम जो है अब उस समय आप न्यूज़पेपर पे दीजिए, किसी स्टोरी बुक पे दीजिए। तो उस समय क्या होगा, आप जब एक सेंटेंस को पढ़ते हैं तो उसमें आपको एक सेंटेंस में मुश्किल हमको लगता है हार्डली आपको 3-4 ग्रामर का रूल जो है आपको उसमें आपको कैच हो जाएगा कि ये क्या वर्ड फॉरवर्ड प्रिपोजिशन का ये रूल्स यहाँ पे फॉलो किया है, यहाँ पे ये सेंटेंस में इस ग्रामर के बारे में बात किया है, ये एडजेक्टिव्स लगाया है, या फिर इस सेंटेंस का फॉर्मेशन इस टाइप से किया गया है। तो एक सेंटेंस को जब पढ़ रहे हैं तो आप इतने तरीके से उसके बारे में सोच सकते हैं। पहले तो सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसा है, सब्जेक्ट क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या लगा रहा है, वो उसमें नाउन कौन सा यूज हुआ है, उस नाउन के बेस पे कौन सा ग्रामर का रूल्स अप्लाई कर रहा है। ये सारा चीज़ आपको न्यूज़पेपर का इवन 10 लाइन भी पढ़ेंगे ना तो भी मोर देन इनफ है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप पूरे ग्रामर्स के रूल्स को वहाँ पे रिमाइंड कर पाएंगे। सेकेंड थिंग जो क्या होता है न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद, आपका जितना सारा वर्ड्स है वो वहाँ पे जब मिलता जाएगा तो उस समय क्या होगा, एक तो वर्ड मीनिंग को आपने याद किया ही है, उसके बाद जब वहाँ पे वो वर्ड यूज होता है तो आपको पता चलता है कि अरे ये वर्ड का मीनिंग ये था, तो वहाँ से आपको उसमें एक सेंटेंस के साथ वो माइंड में एकदम फिक्स हो जाता है कि ये वर्ड न्यूज़पेपर में ये स्टोरी चल रहा था। सपोज कीजिए अगर कोई बजट से रिलेटेड स्टोरी है या फिर किसी एक्टर से रिलेटेड कोई न्यूज़ दिया हुआ है, या कोरोना का अभी जो ड्यूरेशन चल रहा है तो कोरोना पीरियड से रिलेटेड कोई वर्ड्स उसमें मेंशन किया गया है, तो इससे आपका क्या होगा कि वो वर्ड्स वहाँ पे उस स्टोरी के साथ आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। तो वो वर्ड मीनिंग जितना आपने वोकैब किया है उसका भी यूज आपको उस समय न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आपको बेनिफिट मिलेगा, और आपने जितना ग्रामर रूल्स किया है उसका भी वहाँ पर रिवीजन होता जाएगा। हर एक लाइन में आप ग्रामर को फाइंड कीजिए वहाँ पे कि ये क्या ग्रामर लगाया है, कौन सा वहाँ रूल्स लगाया है, तो इससे क्या होगा कि आपका एक तरह का रिवीजन होता जाएगा।
और अगर आप शुरू से ही न्यूज़पेपर पढ़े जा रहे हैं तो आप तो सिर्फ यही समझ रहे हैं कहानी तो मेरे को समझ में आ रहा है, इसमें से हमको वर्ड्स निकालना है, कौन कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग मेरे को नहीं आता है। और उसमें आप क्या करते हैं, हार्डली 10 से 20 वर्ड्स लिख लेते हैं कॉपी में, फिर वर्ड मीनिंग याद करते हैं, और फिर पता चलता है कि वो जो न्यूज़पेपर पढ़े थे उसमें आपको 1 आवर चला गया, प्लस 20 वर्ड्स आपने निकाला, और उसके बाद उसमें से एक भी रूल्स आप लोग कभी नहीं फाइंड करेंगे। अब वो आएगा भी नहीं जब तक आपने ग्रामर रूल्स नहीं किया हुआ है, तब तक किसी भी एडिटोरियल्स को पढ़ लीजिए, आपका माइंड वहाँ क्लिक नहीं करेगा कि ये ग्रामर रूल्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, या ये रूल्स लगाया जिसके बारे में मुझे तो पता ही नहीं था। तो ये चीज़ तो आपका ग्रामर और वोकैब का कॉम्बाइन जो रिलेशन है, या कॉम्बाइन इसका रिवीजन है, वो आपका न्यूज़पेपर या किसी स्टोरी बुक को पढ़ने से आता है। तो इसके किसी भी बिगनर्स के लिए स्टार्टिंग में क्या करना है, ग्रामर तो आपका डेली बेसिस पे चलेगा, ग्रामर का रूल्स डेली बेसिस पे चलेगा, और मुश्किल से ग्रामर में 10 से 12 चैप्टर्स होते हैं, वो 20 to 25 डेज में मैं कंप्लीट करवा दूंगा। उससे शायद ही कोई बाहर क्वेश्चन होगा जो आपको मिले कभी एग्जाम में। ग्रामर्स अगर हो गया, और ग्रामर में अगर मैंने 25 डेज लिया है तो उसके साथ साथ मैं वर्ड्स भी देता रहूँगा आप लोगों को। तो वर्ड्स का कलेक्शन प्लस ग्रामर, आप पेशेंस रख कर मेरे साथ सिर्फ 1 मंथ रहिए, और आपको इंग्लिश में एक अलग का फीलिंग आएगा कि क्या इतना आसान था इंग्लिश, 1 मंथ में इतना कुछ किया जा सकता है। और टाइम मैं बता दूं, मेरे साथ अगर आप रहते हैं तो मेरे वीडियो को देखने के बाद आपको हार्डली हाफ एन आवर या एन आवर का टाइम इन्वेस्ट करना होगा, और उसके बाद आपको इंग्लिश का एक अलग ही फीलिंग्स आएगा। आप उसके बाद एक अलग नज़रिए से सोच सकेंगे वर्ड्स के बारे में, ग्रामर्स रूल्स के बारे में। क्योंकि मैं आपको जब ग्रामर, अभी तो मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट दे रहा हूँ, जब मैं ग्रामर्स का एक रूल बताऊंगा, जैसे दिस इज अ मैंगो, ये बहुत ही सिंपल सा है, या राम इट्स अ मैंगो, राम आम खाता है, ये एक सिंपल सा है कि सब्जेक्ट के साथ ये वर्ब लगाना है, ये ऑब्जेक्ट लगाना है। बट इसी सेंटेंस पे मैं आपको ऐसा ऐसा एरर दूंगा कि बैंकिंग में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और आपको राम इट्स अ मैंगो पता है, सिंगुलर और प्लूरल के बारे में आपको काफ़ी अच्छे से पता है, अभी मैं उतना डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बट एक सिंपल सा सेंटेंस को आप जब बैंक पीओ का क्वेश्चन देखेंगे, उस फ्रेमिंग में आपको वो सिंपल सा रूल भी आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ग्रामर रूल्स आपका हेल्पफुल कभी नहीं होगा सिर्फ अगर आप ग्रामर्स के रूल्स को रट रहे हैं। तो ग्रामर रूल्स आपको अच्छे से आना चाहिए, वोकैब अच्छे से आना चाहिए, और इसके बाद ये दोनों का कंबाइन का जब आप इसका यूज करने लगेंगे रीडिंग करने में, जब आप किसी स्टोरी बुक को रीड कर रहे हैं, या फिर किसी न्यूज़पेपर को रीड कर रहे हैं, या इवन आप कोई प्रोडक्ट खरीद के आते हैं, सपोज हॉर्लिक्स खरीदे हैं या कुछ भी खरीदे हैं, उसके बाद उसके पीछे अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत सारा चीज़ मिलेगा। अच्छा, ये वर्ड्स इससे रिलेटेड था, ये वर्ड्स मैंने तो कभी किया था, हाँ इस वर्ड्स का ऐसा यूज भी हो सकता है। जैसे इन अ नट सेल, इसका हिंदी होता है संक्षेप में। तो मैं अभी इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि इन अ नट सेल, मैं आपको अभी ये समझा रहा हूँ। अब इन अ नट सेल के बाद जाकर अगर आपको कभी न्यूज़पेपर में पढ़े और इन अ नट सेल वहाँ पे मिल गया आपको, तो उसमें ध्यान आता है ये सर तो बताया था इन अ नट सेल मतलब संक्षेप में वो वीडियो बना रहे थे, और फिर वो वर्ड आपको वहाँ पे मिल गया, तो ये डबल रिमाइंड होता गया वर्ड्स का। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, वोकैब का लिस्ट बनाते चले गए न्यूज़पेपर पढ़कर 10 20, वो करते करते 1 मंथ में एक मोटी कॉपी तैयार कर ली है। उसके बाद सोचते हैं अरे इतना हो गया, अब एक काम करो 10 दिन वर्ड मीनिंग नहीं याद करते, फिर से इसको रिवीजन करते हैं। वो वर्ड वैसे रिवीजन नहीं होता, आप करते रह जाएंगे, लेकिन वो एग्जाम में आपका जब सिनोनिम्स वगैरह आएगा या एंटोनिम्स पूछा जाए या किसी तरह से पैसेज में आ गया, तो वहाँ पे आपको याद ही नहीं होगा, क्योंकि आपने एक टेबल की तरह पढ़ लिया है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6। आपको डायरेक्ट अगर एग्जाम में मिलता है 2 3 जा, तो आपको पता ही नहीं है वहाँ पे, क्योंकि 2 का टेबल तो बहुत अच्छा होता है, सीरियल वाइज में 1 जा 2 जा 3 जा कर लेते हैं। बट वर्ड मीनिंग में क्या होता है ना, कि हमारे माइंड में बैठा रहा है, उसके पहले का एक वर्ड बताओ ना तो हम नेक्स्ट वाला वर्ड का मीनिंग बता देंगे। वो चीज़ होता है एग्जाम में, यार इससे पहले एक वर्ड था एग्जाम में, वो भी याद है, इससे पहले वो वर्ड लिखा हुआ था मेरे कॉपी में, लेकिन जो एक्चुअली पूछा है वो आपको एग्जाम में क्लिक ही नहीं करेगा। और अगर कुछ क्लिक भी करता है तो इतना क्लोज में आपका ऑप्शन दिया रहेगा ना कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा चांस है कि आप उस क्वेश्चन का गलत ही टिक करने वाले हैं। तो मैं आपको इंग्लिश में एक्चुअली बताने क्या वाला हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने आज तक इंग्लिश का कोई ट्यूशन नहीं लिया है, जो मैंने 9th-10th में पढ़ा है मेरा वही बेस है, और उसी से मैं आज तक इंग्लिश में जो भी स्कोर करता हूँ। रिसेंटली भी मेरा अभी SSC CGL 2019 आया था, उसमें भी मेरा 40 मार्क्स है आउट ऑफ 50, जो कि अभी तो ये कम गया है, इससे पहले मेरा 43 था, फिर 42 था, इस साल मेरा 40 आया है।
तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे आपको प्लेंटी ऑफ एम्पल ऑफ एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, जिनका हो सकता है अलग अलग नज़रिया हो बनाने का, या अलग अलग तरीके से वो लोग पढ़ते होंगे। लेकिन मैं जो सेल्फ मेड होता है ना, जिसने सेल्फ में अपना खुद से विदाउट किसी कोचिंग, विदाउट किसी यूट्यूब को देखे हुए अपने मेहनत से जो इंग्लिश पढ़ता है, और वो जब बताता है आपको, एक्सपीरियंस शेयर करता है कि इंग्लिश में कैसे क्या क्या करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि उसमें कोई झूठ नहीं होता है, कोई दूसरे का कानों कान सुना हुआ खबर नहीं होता है। क्योंकि मैंने पढ़ा, मैंने इंग्लिश को समझा और मैंने अप्लाई किया और मुझे मार्क्स भी मिले। तो ये तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ना, मैं पढ़ रहा हूँ और मेरे एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, डैट मीन्स मेरा वो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ उससे, बट मैंने अपना स्कोर भी देखा है। तो ये कैसे होता है, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ग्रामर आपका, मैं 25 डेज बी विद मी, मैं गारंटी लेता हूँ 25 डेज में आपका ये ग्रामर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको मतलब ग्रामर लगेगा क्या यार, कुछ तो पढ़ना ही नहीं था ग्रामर में, ऐसा घूमता फिरता हवा में, मतलब कुछ खा पी रहे उस समय ग्रामर का रूल आपको क्लिक करता रहेगा माइंड में। तो ग्रामर तो एकदम आसान से एकदम हवा हवाई जैसा होने लगेगा कि ग्रामर आप जब चल रहे हो, फिर रहे हो, कुछ बात सोच रहे हो, इवन मूवी देख रहे हो, ग्रामर का रूल्स आपके माइंड में ऑटोमेटिक क्लिक करता रहेगा। ऐसा हुआ कि जैसे मैंने जब ग्रामर सीखा था, तो कुछ कहीं सुनता था या न्यूज़पेपर में कुछ सुना तो उसका फटाक से ट्रांसलेशन कर लेता था माइंड में, या कभी गाना सुन रहा हूँ उसका फटाक से ट्रांसलेशन करते जा रहा हूँ इंग्लिश में उसका। तो ये इस तरह का ग्रामर आपका अच्छा होने वाला है। प्लस वोकैब का जब कलेक्शन होगा, तो वोकैब में तो पता नहीं होता क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। मैं बताता हूँ आपको, हार्डली मैं 1500 वर्ड्स का कलेक्शन देने वाला हूँ आपको, और उस वर्ड्स के बाद पढ़ने के बाद आपको इंग्लिश में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ जाएगा कि अब मैं तो किसी तरह के वर्ड्स के साथ टैकल कर सकता हूँ एग्जाम में। क्योंकि आपके पास एक तो वर्ड मीनिंग है, और उसका अगर कोई वर्ड्स आया है उसका मीनिंग आप नहीं जानते हो, तो उसका सेंस आप समझ सकते हो इतने वर्ड्स के कलेक्शन होने के बाद, कि ये पॉजिटिव टोन में बोल रहा है, ये नेगेटिव टोन में बोल रहा है, या ये वर्ड जो है ये नाउन है तो इसका सिनोनिम्स भी नाउन होना चाहिए, ये वर्ड्स एडजेक्टिव मीनिंग का है तो इसमें से कौन सा एडजेक्टिव मीनिंग का है। आपको दो तो ऐसे ही मिल जाएंगे जो नाउन मीनिंग का हो, कोई वर्ब मीनिंग का हो, तो कोई एडवर्ब मीनिंग का हो। तो इस तरह से ग्रामर वाइज भी आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये नाउन है तो इससे नाउन ही सिनोनिम्स होना चाहिए, एडजेक्टिव तो हो नहीं सकता है, वैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीका मैं बताऊंगा कि एलिमिनेशन कैसे करते हैं, क्योंकि दुनिया का सारा वर्ड्स याद करना पॉसिबल नहीं है। और अब रिसेंटली के क्वेश्चन में जो आप देखेंगे सेट्स में, तो आप देखेंगे ये सारे वर्ड्स आपने कभी शायद देखा भी नहीं था, और आप सोचते हैं पता नहीं कौन सा बुक पढ़ लूँ कि उससे ये वर्ड्स मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो वो वर्ड्स कंप्लीट नहीं हो सकता, उसमें आपका एलिमिनेशन का जो पावर है, एलिमिनेशन के लिए जो नॉलेज चाहिए, अगर वो अच्छा है तो आप वर्ड्स को काफ़ी अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हैं। थर्ड चीज़ है जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो आपके अगर सीजीएल की बात करूँ तो पीटी और मेंस में काफ़ी ज़्यादा रोल निभाते हैं। तो इसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ न्यूज़पेपर पढ़ना, और न्यूज़पेपर जो सब लोग बोलते हैं द हिंदू पढ़ लो, सुबह स्टार्ट कर दो, सुबह 1 घंटा बैठ जाओ, 2 घंटा बैठ जाओ। आप उसमें एक किसी भी लैंग्वेज का भाषा लेकर, अगर उस लैंग्वेज का भाषा को थोड़ा बहुत भी आप समझते हैं, जैसे आपने चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखा होगा, तो चेन्नई एक्सप्रेस में लास्ट में शाहरुख खान ने बताता है ना कि आज मैं दिल से बोलूँगा वो भी दिल से सुनेगा। तो यही चीज़ होता है, कोई भी लैंग्वेज है, अगर आप कभी सुने होंगे किसी लोगों को दूसरे भाषा में भी बात करते हुए, तो फीलिंग से समझ आते हैं ये मीनिंग क्या बोल रहा है इन लोग। तो वैसे इंग्लिश है, आप न्यूज़पेपर, आपको अगर वर्ड्स का कलेक्शन नहीं भी पता है तो आप न्यूज़ पढ़ेंगे, इवन फोटो देखकर आपको बहुत रफली आइडिया हो जाएगा कि पूरा स्टोरी है किस चीज़ के बारे में। लेकिन जब आपका ग्रामर स्ट्रांग है, वर्ड्स स्ट्रांग है, तो उस समय क्या होता है, हर एक लाइन पे आप बहुत बारीकी से थिंक करना शुरू कर देते हैं। अच्छा ये तो ये ग्रामर का इस रूल्स को अप्लाई किया, पहला थिंग आपका ग्रामर का पूरा सिलेबस रिवीजन हो रहा है। सेकेंड थिंग्स जो मैंने वर्ड्स पढ़ा उसका ये अप्लाई कर रहा है। थर्ड थिंग्स जो अननोन वर्ड है, जो उसमें मेंशन किया गया, जिसका मीनिंग मुझे नहीं आता है, बहुत हद तक मैं वहीं पे गेस करने लगूंगा विदाउट हैविंग ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं होगा वहाँ पे, लेकिन मैं उसको गेस करूँगा कि अच्छा ये वर्ड्स का मीनिंग पॉजिटिव वे में ये शायद हो सकता है। तो उस तरह से अगर मैं देखता हूँ, अगर मेरा वो मैंने सोच लिया एक वर्ड और फिर मैं गूगल करके जब चेक करता हूँ और उससे रिलेटेड अगर मेरा वर्ड्स मिल गया, तो ये भी मेरा एनालिटिकल पावर पता चल जाएगा कि अरे मैं इस तरह से एनालाइज कर रहा हूँ वर्ड्स को। तो ये आपका न्यूज़पेपर पढ़ने से बेनिफिट मिलेगा, बट ये बेनिफिट कब मिलेगा, जब आपका पूरे अच्छे से इंग्लिश का वर्ड्स ग्रामर्स कंप्लीट हो चुका है। और उस समय मैं बताता हूँ, रोज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है न्यूज़पेपर, कोई 10 एडिटोरियल्स निकाल लीजिए, बारीकी से एकदम पेशेंस के साथ 10 मिनट में, बहुत 10 मिनट में इवन आप 20 लाइन्स ही पढ़िए और बारीकी से सोचिए, उसके बाद आपको कोई 50 न्यूज़पेपर, कोई 50 तरह का एडिटोरियल पढ़ने का एग्जाम में कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है, अरे यार मैंने ये एडिटोरियल पूरा रट कर गया था और एग्जाम में वही एडिटोरियल मिल गया, ये 5 दिन पहले मैंने वो एडिटोरियल पढ़ा था और वही एग्जाम में मुझे एडिटोरियल्स मिल गया।
तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एग्जाम में क्वेश्चन सेटर्स होते हैं, जिन्होंने क्वेश्चन बनाया है, इवन वो अपने आप में इतना कैपेबिलिटी रखते हैं कि उतना टाइम में वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप भी ध्यान रखिए, जब क्वेश्चन सेटर्स क्वेश्चन सेट कर रहे हैं तो आप तो पढ़ने वाले हैं, आप तो उनसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। जब क्वेश्चन सेटर अगर किसी चीज़ को एक से 2 दिन में अगर क्वेश्चन तैयार कर रहा है या 10 दिन में तैयार कर रहा है, और आप तो पिछले 5-6 मंथ से तैयारी कर रहे हैं, तो आप तो उससे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। तो आपके पास उतना टाइम होगा कि आप उस एडिटोरियल्स को पढ़ भी सकते हैं, उसे समझ भी सकते हैं, इवन उसके टोन को समझ कर आंसर कर सकते हैं। सो मैंने जितना भी बताया है, ये कोई यूट्यूब का चुराया हुआ लेक्चर मैंने नहीं बता रहा हूँ, और ये मैं दूसरे का तरीका नहीं बता रहा हूँ। सब लोग का अपना अपना डिफरेंट वेज होता है पढ़ाने का या सिखाने का। ये मेरा खुद का डेवलप किया हुआ है। मैं ग्रामर रूल भी आपको ऐसा बताऊंगा कि निमोनिक ट्रिक जो आप लोग वर्ड्स में यूज करते हैं, मैं ग्रामर के रूल्स पे भी उसी तरह से आपको बताऊंगा कि आपके माइंड में ग्रामर का हर एक एग्जाम्पल प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड होगा। कि वो कभी अगर रूल्स भूल भी गए तो प्रैक्टिकल लाइफ का, अगर आप आम खा रहे हैं, किचन में गए हैं, नहा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो आपका उससे रिलेटेड मैं आपको सर्कुलेट करूंगा ग्रामर्स का रूल, ताकि आप कभी कहीं पे भी हो तो ग्रामर रूल्स आपको वहाँ उस चीज़ को देखते के साथ याद आए, अच्छा ये ग्रामर रूल्स इस पे बेस्ड है आपका। तो आप एग्जाम में ग्रामर रूल्स कभी भूलने वाले नहीं हैं। वर्ड्स का तो आपका रिवीजन मैं बताया हूँ कि वर्ड्स का कॉपी को कंप्लीट कर लेने के बाद फिर 4 टाइम्स 5 टाइम्स रिवीजन करने के बाद वो वर्ड्स का रिवीजन नहीं होता है, वो आपका दिमाग को मतलब क्या बोलते हैं, फालतू मतलब टाइम वेस्ट करना होता है। तो वर्ड्स का रिवीजन कैसे होता है, न्यूज़पेपर पढ़ने से होता है। अब इन सारे चीज़ का बेनिफिट कब होता है, जब आप एग्जाम में या एग्जाम से पहले अगर कोई 2-4 सेट लगाते हो एग्जाम के लिए, तो आपके पास इसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंग्लिश सेशन। मैं अभी सिर्फ इंग्लिश का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ कि मैं ये इंग्लिश का सेशन तब से स्टार्ट करने वाला हूँ जब मेरे पास 100 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। अभी मेरे पास ऑलमोस्ट 60 सब्सक्राइबर्स हैं। मैं आपसे काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ 40 सब्सक्राइबर्स और करवा दीजिए। उसके बाद मैं आप लोगों का इंग्लिश का सेशन कंटिन्यू करने वाला हूँ, डेली मिलेगा आपको। और इवन 2 मंथ्स के बाद तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एबल होंगे, कि किसी भी चीज़ कोई भी प्रीवियस ईयर सेट निकाला और उसमें आप क्वेश्चन करना शुरू कर दिए। और इवन मुझे जहाँ तक लगता है आप 70 to 80% क्वेश्चन को आसानी से उसमें सॉल्व कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ द 20% के लिए मैं भी बताऊँगा कि उसी 2 से 2.5 महीने में आप क्या क्या कर सकते हैं। सो आई होप आज का आपको इंट्रोडक्शन सेक्शन ऑफ इंग्लिश का पसंद आया हो, एंड अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर्स को 100 सब्सक्राइबर्स बनवाने में हेल्प करें, एंड प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, जय हिंद।